बोले रामचंद्र के जय। भरद्वाज सुनि जाहि जबे होय विधाता वाम। धूर मेरु सम जनक जमे ताहि व्याल समुदाम। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए सूर सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काल काट खाने वाली हो जाती है। काल पाए पुनि सुनि सोई राजा भयउन साचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा रावण नाम वीर वरिवंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूपे अनुज हरि मर्दन नामा भयउ सुकुम करन बल धामा। सचेव जो रहा धर्म रुचि जासो भयउ विमात्र लघु बंधु लघुतासो। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सोतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण तेहि जहि जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रचे रहे जे सुत सेवक उन पुकेरे भयन साचर घोर घनेरे। उसका भीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह भीषण विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन सो अनेका कुटिली भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी बरनि न जाए बेशो परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुले पावन अमल अनूप। तदपि महीश्वर श्राप बस भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम गुण में कुल में उत्पन्न हुए तदपि ब्राह्मणों के शाप के कारण ये सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनों भाई परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयहु निकट तप देखी विधाता मांगहु वर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए। वो बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर बिनती पद गह 10 शीसा बोलऊँ बचन सोना हो जगदीशा। हम काहू के मारहि न मारे बानर मनोज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। हे ब्रह्मास्तु तुम बड़ तप कीना मैं ब्रह्मा मिलिते ही बरु दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो तहली बिलो की मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। इसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारो हो यही सब उजार संसारो। शारद प्रेरिता सुमति फेरी मांग से नींद माँ से सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी, जिससे उन्होंने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहूँ पुत्र वर मांग। तेहि मांग्यो भगवंत पदे कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों निर्मल निष्काम और अन्य प्रेम मांगा। तिनहि देह वर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने ग्रह आए।
मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन राव नहीं आनी, हो ये जातु धान पति जानी। हर्षित भयाऊँ नारी भले पाई, पुनि दो बंधु बिहायसी जाई। मैंने उसे ललकार लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिर त्रिकोट एक सिंधु मझारी, विधि विनिर्मय ते दुर्गम अति भारी। सोई मैदान बहोरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकोट नाम का पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। इसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। भोगावती जसी आहे कुलवासा, अमेरावती जसी सक्र निवासा। तिन ते अधिक क्राम अति बंका, जगे विख्यात नाम ते लंका। जैसे नाग कुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, इनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर यति, चारहु दिश फिर आओ। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाए बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का परको मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। सियावर रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय।